हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो माना पिता की वर्तमान आयु मानी हम लोगों ने क्या x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने ले ली y वर्ष। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पिता अपने पुत्र का 4 गुना आयु का था। तो पिता जो था वो अपने पुत्र की आयु का कितना था, 4 गुना आयु का था। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो 10 वर्ष पूर्व रही होगी, अगर अभी x है तो x से इससे पहले कितनी कम रही होगी, 10 कम रही होगी। इसके बाद पुत्र की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो अभी अगर y वर्ष का है तो 10 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, y - 10 रहा होगा। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है आपसे कि इस समय 10 वर्ष पूर्व आयु पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु पुत्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना थी। 4 गुना कर दिया। x - 10 = 4 का गुणा करेंगे 4y - 40, तो x ये इस तरफ आएगा माइनस के 4y = -40, ये इस तरफ जाएगा प्लस के 10। ये x - 4y इक्वल में हो जाएगा -30 और ये समीकरण आपका आ गया पहला। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो अब लोग निकालेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जब बात करेंगे तो 10 वर्ष बाद को अगर वर्तमान इतनी है तो 10 बढ़ जाएगी, 10 मतलब x + 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी वो जो होगी कितनी, x + 10 वर्ष होगी। और पुत्र की आयु y + 10 रही होगी कि नहीं होगी। इसके बाद आपसे कह रहा है कितनी थी, कह रहा है 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता जो होंगे, पिता की आयु जो होगी वो कह रहा है पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। ठीक है। x + 10, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2y + 2 का 10 में गुणा करेंगे 20, तो x ये इस तरफ आएगा माइनस के 2y = 20, ये उस तरफ जाएगा -10, तो x - 2y इक्वल हो जाएगा 10, समीकरण सेकंड। ठीक है। अब देख रहे हैं हम समीकरण 1 व 2 को हल करके x और y के मान निकाल लें। तो x के मान तो आपको दोनों में इक्वल दिख रहे हैं, बराबर करने की जरूरत नहीं है। ये b प्लस है, ये b प्लस है x, तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे जब सेम चिन्ह होते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे जब इसको, तो ये है x - 4y, इसमें ये घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -x और ये हो जाएगा प्लस के 2y। ये आपको दे रहा है -30, इसमें घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा -10, x से x कट जाएगा, -4 में 2 जाएंगे -2y और ये हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे आएगा 20, तो y का मान जो है वो आ गया 20। और y क्या था, पुत्र की आयु, तो पुत्र की जो आयु है वो आ गई आपकी 20 वर्ष। इसके बाद देखो क्या कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो पुत्र की आयु हो गई। अब पिता की निकालने के लिए x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर
इसके बाद देखिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो ये दे रहा था समीकरण 1 ये, तो x और -4 इंटू y की जगह रखेंगे 20 और इक्वल -30 था -30, तो ये होगा x -40 दूनी 80 -30, तो x इक्वल आएगा -30 प्लस 80, तो x इक्वल आ जाएगा कितना 50 वर्ष। ठीक है, अब x और y के मान आ गए। आपसे पूछ रहा था पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष है, तो पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, मतलब पिता की आयु और अनुपात पुत्र की आयु। पिता की आयु अभी है कितनी 50 वर्ष, 80 होने के लिए कितने चाहिए 30 और, तो ये तो हो गया 80 हो जाएगा, और 30 वर्ष जब पिता बढ़े हैं तो 30 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा, तो 20 का है 30 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, आ जाएगा 8:5। ये आ गया इसका आंसर। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो पहले वही तरीका कि माना वर्तमान में नूरे की आयु इक्वल x वर्ष और सोनू की आयु बराबर हम लोगों ने मान ली y वर्ष। ठीक है, इतना ये करना है। फिर लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है आपसे कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष जब पूर्व की बात करेंगे तो नूरे की आयु देखेंगे कि नूरे की जो आयु है वो पहले अगर 1 थी तो अब 5 कम हो जाएगी, और इसके बाद और किसकी सोनू की भी 5 कम हो जाएगी। सोनू की आयु, तो सोनू की अगर पहले कितनी थी y थी, तो अब हो गई y -5 वर्ष। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 गुनी हो जाती है, तो नूरे की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, गुनी थी। x -5 इक्वल 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3y इस तरफ आएगा तो x -3y इक्वल -15, 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। तो x -3y इक्वल 15 में 5 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 10, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद। अब हम लोग निकालेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष अगर हम लोग बात करें तो 10 वर्ष बाद जो है वो अगर हम लोग देखेंगे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु अभी अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद 10 क्या होगी बढ़ जाएगी, और सोनू की आयु अगर अभी कितनी है y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद y प्लस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उसके हिसाब से कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। हम लोगों ने क्या किया 2 गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो x + 10 बराबर 2y, 2 का 10 में गुणा करेंगे आएगा 20, 2y इस तरफ आएगा -2y, 20 और ये उस तरफ जाएगा -10, x - 2y इक्वल क्या हो जाएगा 10, समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड।
आप समीकरण 1 व 2 को हल करके x और y के मान निकालेंगे। x का मान दोनों में बराबर है, दोनों में प्लस चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या ये दे रहा है x माइनस 3y, इसमें इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदलेंगे तो माइनस x और प्लस का ये हो जाएगा 2y। इसका LHS दे रहा है -10, इसको घटाएंगे ये भी -10। x से x कट गया, -3 में 2 जाएगा, माइनस के आ जाएगा y और ये माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 20 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, सोनू की वर्तमान आयु। सोनू वर्तमान में इतने के हैं, ठीक है। और कह रहा है कि अब निकालेंगे नूरी की आयु, तो y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो देखेंगे ये था x माइनस 3y, तो x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई की जगह रखेंगे 20 और बराबर में दे रहा है -10, तो ये हो जाएगा -10। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये आएगा x माइनस 20 23 60 इक्वल -10, तो x इक्वल आएगा -10 और ये इस तरफ जाएगा प्लस के 60, x बराबर 50। ये किसकी आयु थी, नूरी की आयु। इतने वर्ष आ गई, y का मतलब ईयर। बताइए आया समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो वही तरीका की माना पिता की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान ली हम लोगों ने y वर्ष। इसके बाद कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो होगी पिता की आयु जो है वो हो जाएगी x थी, 5 वर्ष पूर्व 5 कम रही होगी, इतने वर्ष हो गई। और पुत्र की आयु भी अगर अभी y है तो 5 वर्ष पूर्व 5 कम रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपसे उसमें कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4 पंचे 20। 4y इस तरफ आएगा इक्वल -20 और इस तरफ जाएगा ये 5, तो x माइनस 4y इक्वल आ जाएगा -15, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात 15 वर्ष बाद कह रहा है, तो निकालेंगे 15 वर्ष बाद। जब 15 वर्ष बाद कहेगा तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु अगर अभी x है तो 15 वर्ष बाद 15 बढ़ जाएगी, और पुत्र की आयु अगर अभी y है तो 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बढ़ जाएगी, तो y प्लस इतना हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना कर दिया, तो x प्लस 15 इक्वल 2y प्लस 30, तो x ये इस तरफ आएगा -2y इक्वल 30 माइनस 15, तो x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 15, समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 व 2 के x के मान बराबर हैं,
इसमें भी एक ही अक्स है, इसमें भी एक ही अक्स है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 1 व 2 को जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक दे रहा था x माइनस 4y, इसमें इसको घटाएंगे माइनस एक्स प्लस 2y, ये है 15, ये इसमें दे रहा था माइनस के 15 और ये घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 15। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि x का मान कट रहा है, -4 में 2 जाएंगे, बचेगा -2y, ये आ जाएगा माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे 15, तो y का मान आ जाएगा 15 वर्ष। मतलब वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो है 15 वर्ष, ये वर्तमान में है, पुत्र की आयु 15 वर्ष है। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, एक दे रहा था x माइनस 4y, तो x माइनस 4 इंटू y की जगह रखेंगे 15 और इक्वल में दे रहा है माइनस के 15, तो ये हो गया -15। तो ये x और 15 चौको होते हैं 60, तो ये हो जाएगा -60 और इक्वल में आएगा माइनस के 15। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x इक्वल -15, ये इस तरफ आएगा प्लस के 60। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 45। ये किसकी है, पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, और ये आपका आ गया आंसर। ये आ गई पुत्र की आयु और ये आ गई पिता की आयु। पिता है 45 वर्ष के इस टाइम और पुत्र है 15 वर्ष का। सत्रह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो हमने माना संपूरक कोण जो हैं वो x तथा y हैं। संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश, और इन दोनों का जो अंतर दे रहा है, मतलब बड़े कोण और छोटे कोण का जो अंतर है वो 18 डिग्री। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब आपसे कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, दोनों कोणों के मान। तो एक बार समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये दे रहा है पहले में दे रहा है x प्लस वाई, और इसमें जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह बदलते नहीं हैं। ये 180 है, इसमें 18 जोड़ देंगे, y से y कट जाएगा, ये आएगा 2x इक्वल, इसको इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 198, 2 से डिवाइड करेंगे x का मान आ जाएगा 99। तो एक तो आपका आंसर ये आ गया। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर जब 1 व 2 को घटाएंगे तो एक था आपका x प्लस वाई, और इसमें इसको घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो हो जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस के वाई, और ये था 180, x में घटा दिया 18। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल 180 में जब हम लोग 18 घटाएंगे तो आएगा 162, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 81। तो संपूरक कोण जो है, जो कोणों का मान आया वो आया कितना, 81 डिग्री और 99 डिग्री, या 99 डिग्री और 81 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर अधिक है, और उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जिसकी लंबाई कह रहा है उससे 20-22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, अब देखो समझो, माना पहले
हम लोगों ने मान लिया, माना पहले आयत की लंबाई, माना पहले आयत की जो लंबाई है वो हमने मान ली x, और चौड़ाई हम लोगों ने मान ली y। तो दूसरे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, या पहले इसका ले लो, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, इसका जब हम लोग क्षेत्रफल लेंगे A1 तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद कह रहा है दूसरे जो आयत की लंबाई लेंगे हम लोग, ये पहले आयत की बात हो गई, तो दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की जो लंबाई कह रहा है आपसे, उसमें कह रहा है कि इस आयत की लंबाई से जो है 11 मीटर अधिक है, तो इसकी अगर x है तो उसकी 11 अधिक है, तो x प्लस 11 मीटर। और कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो कह रहा है पहले वाले की जो आयत का क्षेत्रफल है उससे 6 मीटर कम है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, तो आ जाएगा y माइनस 6 मीटर। ठीक है। इसके बाद अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, इसका जब हम लोग दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई, इतने मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे तीसरे आयत की लंबाई। तीसरे आयत की लंबाई कह रहा है पहले आयत की लंबाई से 22 मीटर अधिक थी, ये 22 मीटर अधिक है। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी कम है, इसकी जो चौड़ाई है वो 9 मीटर कह रहा है, कम चौड़ा है। तो जो चौड़ाई लेंगे इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो आ जाएगी हमारी कितनी कम है, 9 मीटर कम है, इतने मीटर। अब इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो भी होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये A2 ये A3। लंबाई हो गई x प्लस 22 और चौड़ाई हो गई y माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब आपसे ये कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल इसके भी क्षेत्रफल के बराबर है और इसका क्षेत्रफल इसके भी क्षेत्रफल के बराबर है, तो लगाएंगे। तो प्रश्नानुसार पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल आया xy, दूसरे का दे रहा था ये x प्लस 11 और y माइनस 6, ये दे रहा था। अब क्या करेंगे, जब ये था xy तो xy बराबर इसका गुणा करेंगे, y का x में करेंगे आएगा xy, y का 11 में गुणा करेंगे तो प्लस के 11y, 6 का x में गुणा करेंगे माइनस 6x, 6 का 11 में गुणा करेंगे 11 छक्का 66, xy से xy आपका कैंसिल हो गया, माइनस 6x इस तरफ आएगा प्लस 6x, ये इस तरफ आएगा माइनस 11y इक्वल माइनस 66। समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इस वाले के भी बराबर है, तो तथा A1 इक्वल जो है वो A3 के भी है। A1 आपका क्या है xy, A3 क्या है वो दे रहा है आपको x प्लस 22 22 और y माइनस 9 मतलब 9 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आ गया एक्स वाई इक्वल, वाई का एक्स में करेंगे एक्स वाई, वाई का 22 में करेंगे 22y, 9 का एक्स में करेंगे 9x, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18 198। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 9x इस तरफ आएगा प्लस के 9x, ये इस तरफ आएगा माइनस के 22y और बराबर माइनस के 198। समीकरण सेकंड। अब देखिए आप इनके दोनों के मान बराबर करना है, दो समीकरण बन गए। तो आप क्या करें, इसमें एक 22 था इसमें 11 है तो इसमें 2 का गुणा करा दें 22 हो जाएगा। चिन्ह दोनों के सेम है तो हम घटाएंगे, चिन्ह दोनों के अगर अलग अलग होते तो जोड़ते। तो समीकरण 1 में
2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 1 दे रहा है आपको, इसमें करेंगे 2 का गुणा, तो जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग देखेंगे 6 दूनी हो जाएगा 12x, इसमें 2 का गुणा करेंगे 22y, घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे, हो जाएगा -9x, इसके चिन्ह बदलेंगे तो आएगा 22y बराबर, इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132, इसको घटाएंगे तो यह प्लस का हो जाएगा 198, 22y से 22y कट गया, 12 में 9 जाएंगे बचेगा 3x, इसमें आपको लोग घटाएंगे तो 8 में 2 जाएंगे बचेगा 6, 9 में 3 जाएंगे बचेगा 6, 3 से काटेंगे कितना आएगा 22, तो 22 मीटर आ गई इसकी लंबाई। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 1 आपको दे रहा है ये, इसमें रखा है यहाँ पे x की जगह पे 22, तो हो जाएगा 6 × 22 -11y इक्वल -66। अब ये हो जाएगा आपका 22 छका 176, सॉरी 132 -11y बराबर -66, तो -11y इक्वल हो जाएगा -66, और ये उस तरफ आएगा -132, तो आएगा -11y इक्वल हो जाएगा -198, 11 से काटेंगे तो आएगा 18 इतने मीटर, तो चौड़ाई आ गई आपकी 18 मीटर, लंबाई आ गई आपकी 22 मीटर। और आपसे पूछ यही रहा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है x की जगह पे रखेंगे 22, इसकी जगह पे रखेंगे 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 और 3 हो जाएंगे 39 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर।